हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और आज का हमारा टॉपिक है टाइम डिलेशन। तो आज के वीडियो में हम टाइम डिलेशन को डिटेल से कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 1686 में सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रपोज किए गए लॉ ऑफ मोशन के चलते हमें साइंस की कई चीजों को समझने में आसानी हुई, क्योंकि 3 लॉ ऑफ मोशन डिस्कवर होने के लगभग 200 साल तक बिना किसी भी गलती के हर प्रॉब्लम को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते रहे। लेकिन जब इस लॉस की मदद से उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा था जिसमें स्पीड लाइट की स्पीड के क्लोज थी, तो इस बार भी उनका सोल्यूशन सही नहीं निकल पा रहा था। फिर 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी एक थ्योरी देकर इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लगभग सभी लोग इस थ्योरी के पब्लिश होने से पहले ये सोचा करते थे कि टाइम कांस्टेंट है, जो कि सबके लिए सेम है। आइंस्टीन ने इस थ्योरी की मदद से ये प्रूफ किया कि टाइम हर किसी के लिए डिफरेंट है। अब आखिर टाइम का हर किसी के लिए डिफरेंट होने से आइंस्टीन का क्या मतलब था, आइए समझते हैं। आप अभी जहाँ पर भी बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप अभी एक्चुअल में रेस्ट में हो या फिर मोशन में। अगर आपने रेस्ट कहा तो आप सही हो, और अगर आपने मोशन कहा तो भी आप सही हो। कंफ्यूज मत होइए, आइए मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप बात करो अर्थ के रिलेटिव में तो आप रेस्ट में हो, लेकिन अगर हम सन के रिलेटिव में बात करें तो अर्थ मोशन में है, और अगर अर्थ मोशन में है तो हम भी मोशन में ही हुए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो वहाँ के सारे ऑब्जेक्ट आपको मोशन में लगेंगे, लेकिन बस के अंदर सब रेस्ट में है ऐसा आपको फील होगा। और अगर आप बस से उतर जाओ तो आपके लिए आप फिर से रेस्ट में होंगे, और अदर पर्सन जो बस में बैठे हुए हैं वो आपको मोशन में लगेंगे। कहने का मतलब है कि इस यूनिवर्स में हर चीज किसी न किसी के रिलेटिव में मोशन में होती है, जिसे साइंस की टर्म में रिलेटिव मोशन कहते हैं। अब ये रिलेटिव मोशन यूनिवर्स में हर कोई एक्सपीरियंस करता है, पर लाइट का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। 1880s में द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ हुआ था कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, यानी रिलेटिव मोशन का लाइट पर कोई असर नहीं होता। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ऊपर और नीचे मिरर लगी है, और एक साइड एक लाइट सोर्स है जिसकी वजह से लाइट मिरर के थ्रू बाउंस बैक कर रहा है। तो जिस डिस्टेंस से लाइट ट्रेवल कर रही है उसे मान लेते हैं स्मॉल डी, और सपोज इस डिस्टेंस को पार करने में लाइट 1 सेकेंड का समय ले रहा है। और हम सभी जानते हैं कि स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जिसमें कि स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज होगी, और अगर टाइम इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी। तो इस केस में इक्वेशन बनी S इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन टी, जिसमें टी 1 सेकेंड का समय है और डी डिस्टेंस है। अब इस ऑब्जेक्ट को लेकर आपका दोस्त एक ऐसे स्पेसशिप में बैठा है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अब रिलेटिव मोशन के चलते उसे वो लाइट परपेंडिकुलर ही बाउंस करती हुई दिखाई देगी, लेकिन जब आप उसे बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके के पैटर्न में दिखाई देगी। तो इस पैटर्न से आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको लाइट ज्यादा ट्रेवल करती दिखाई दे रही है। तो इस ज्यादा डिस्टेंस को हम कैपिटल डी मान लेते हैं। तो अब नई इक्वेशन बनी S इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन टी। अब अगर 1880s में ये क्लियरली प्रूफ हो चुका है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो दोनों इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए। लेकिन डिस्टेंस में क्लियरली चेंज आया है तो यहाँ टाइम को भी चेंज होना पड़ेगा इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए, विच एम्प्लॉयज दैट द टाइम इज रिलेटिव। यानी आपका जो दोस्त स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है उसके लिए टाइम धीरे बीतेगा आपके कंपैरिजन में, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि टाइम स्लो होता है जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहती है। तो इस केस में हमने देखा कि आपके और आपके दोस्त में बस स्पीड का फर्क होने की वजह से आप दोनों के लिए टाइम अलग अलग बीत रहा था। इसी चीज को साइंस के टर्म में टाइम डिलेशन कहते हैं, जो कि इस वीडियो के क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करती है कि टाइम हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।